अगर आप भी एक कंटेंट क्रिएटर हैं जो कि या तो ऑफलाइन वीडियोस बनाते हैं, लाइव स्ट्रीम करते हैं या इंस्टा रील्स बनाते हैं, वाईटी शॉर्ट्स वगैरह बनाते हैं, तो हम लोगों को ये पता है कि हमारा कंटेंट जो है वो दो हिसाब से रैंक होता है क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू में। नंबर एक पे आता है ऑडियो, जो भी हमारा कंटेंट है उसका जो ऑडियो है वो बिल्कुल क्रिस्प क्लियर होना चाहिए। और नंबर टू पे आता है वीडियो, और वीडियो को हम लोग कैटेगराइज करते हैं दो अलग अलग हिस्सों में। नंबर एक तो कि हमारा वेब कैम या जो हमारा जो कैमरा है जिससे हम लोग शूट कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, और नंबर टू आता है जो भी हमारा सेटअप है उसकी लाइटिंग कंडीशंस कैसी है। और अगर इन दोनों चीज़ों को हम लोग ध्यान रखें, खासतौर से वो भाई लोग हमारे जो गेमिंग चैनल की किसी की शुरुआत करने वाले हैं या स्ट्रीमिंग चैनल शुरू कर चुके हैं, उन लोगों के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जस्ट बिकॉज कि अगर आपको इस पर्टिकुलर फील्ड में ग्रो होना है तो आपको एक फेस वैल्यू अपने चैनल पे ऐड करनी पड़ेगी, बिना उसके बहुत मुश्किल हो रही है भाई लोगों को ग्रो करने में। तो अगर इसको हम लोग ध्यान में रखें तो ज़्यादातर एक्सपर्ट्स आपको ये एडवाइस करेंगे, और हमारा अपना भी जो एक्सपीरियंस है यूट्यूब पे वो यही कहता है कि अगर आपके पास एक डिसेंट सा बजट है या अगर आप एक बिगिनर हैं, आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम लोग कैमरा पे कम फोकस करें, जो आपका लाइटिंग सेटअप है उस पर ज़्यादा फोकस करें। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसी टिप्स की बात करेंगे कि अगर आपको छोटा मोटा भी इन्वेस्ट करना है अपनी लाइटिंग पे तो वो कैसी होनी चाहिए, क्या क्या टिप्स हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए, और एक लाइट का हम लोग टोटल एक रिव्यू सा देखेंगे, छोटा सा अनबॉक्सिंग देखेंगे। और आई होप ये पूरा वीडियो एज ए कंटेंट क्रिएटर आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो भाई लोग कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ज़बरदस्त, जिंदाबाद, हमेशा की तरह। वेलकम टू स्ट्रीमर्स डाइजेस्ट। और हमारे प्लेटफॉर्म पे वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है जस्ट बिकॉज कि आप में से बहुत सारे भाई लोग ऐसे हैं जिनके इंस्टा पे डीएम हम लोगों को मिलते रहते हैं रिगार्डिंग हार्डवेयर चॉइसेस, कि हम लोग कौन सा कैमरा लें, इतने बजट में कौन सी लाइट ठीक रहेगी, या एक ग्रीन स्क्रीन सेटअप मेरे को लगाना है तो उसके लिए मैं क्या क्या इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कितना इन्वेस्टमेंट बनेगा। इन केस अगर मेरे को एक CPU बनाना है तो क्या किस चीज़ को प्रायोरिटी दूँ, स्ट्रीमिंग PC को या गेमिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी दूँ। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों को मिलते हैं। तो रिसेंटली हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो हमारी यूट्यूब जर्नी है पिछले 2, 2.5, 3 साल में हम लोगों ने जो भी हार्डवेयर यूज़ किया है या जो हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो आपके साथ शेयर करें। और हम लोगों की ये कोशिश रहती है अक्सर कि हमारे चैनल पे जितनी भी वीडियोस हैं उनके डिस्क्रिप्शन में आपको अलग अलग टाइप के हार्डवेयर के लिंक मिलेंगे। एक बिल्कुल बिगिनर जो अफोर्डेबल, सुपर अफोर्डेबल जो हार्डवेयर है आपके किसी भी कंटेंट क्रिएशन सेटअप से लेके, और मिड रेंज का हम लोगों ने बहुत हाई लेवल के उसमें भी इंक्लूड नहीं किए हैं, तो आप कहाँ पे वाइजली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इन केस इफ यू वांट टू चेक इट आउट। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे जो लाइटिंग है आपके सेटअप की उसमें। और जस्ट बिकॉज कि हम लोगों को एक दूसरे अपने प्लेटफॉर्म के लिए ज़रूरत थी एक रिंग लाइट की, तो हम लोगों ने उसे ऑर्डर किया था करीब 3 हफ्ते पहले। एंड इट वॉज लाइक हम लोग भी एक नॉर्मल जनरल इंप्रेशन में थे, जैसे बहुत सारे भाई लोग रहते हैं कि रिंग लाइट का मतलब टिकटॉकर या कोई इंस्टा रील वाला कलाकार है, लेकिन इट गेव अस सरप्राइजिंग रिजल्ट्स। तो उसको हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। और अच्छी बात यह है कि रिंग लाइट्स जो है एज लो एज 450 रुपए से शुरू होती है इंडियन मार्केट में, और 12-13 हज़ार तक चली जाती हैं। तो इनकेस अगर आप एक छोटा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं 800-1000 रुपए तक, तो आपको रिंग लाइट कौन सी लेनी चाहिए, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। और अगर आप ठीक ठाक परचेज डिसीजन में ले रहे हैं, 10-12-13 हज़ार तक भी जा रहे हैं एक रिंग लाइट के लिए या एक लाइटिंग के लिए, तो रिंग लाइट क्यों बेहतर है। और सुपर इंपॉर्टेंट चीज़ कि हम लोगों ने जो प्रोडक्ट चूज़ किया उसके पीछे क्या लॉजिक था, क्या रीज़न था, क्यों आपको भी वही चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कोई भी लाइटिंग से रिलेटेड परचेज डिसीजन लेने में। तो ये सब चीज़ें हम लोग शेयर करेंगे। इसके अलावा एक छोटी सी अनबॉक्सिंग होगी जो हम लोगों ने करी थी 2-3 हफ्ते पहले, और 3 हफ्ते हम लोगों ने इस प्रोडक्ट को अच्छे से यूज़ किया है और एक छोटा सा रिव्यू दिया है। तो आगे देखते हैं अनबॉक्सिंग, और उसके साथ साथ हम लोग कुछ टिप्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये परचेज डिसीजन लेने से पहले हम लोगों ने अलग अलग वेबसाइट्स पे देखा जाके, और नॉर्मली जब हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को लेने वाले होते हैं और अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके देखते हैं तो हम लोग 2 ही चीज़ें कंसिडर करते हैं। नंबर 1 तो कि प्रोडक्ट को कितनी रेटिंग्स मिली हैं, और दूसरे वो रेटिंग्स कितने लोगों ने दी हैं। जितने ज़्यादा लोगों ने वो रेटिंग दी होती है उतनी ज़्यादा वो रेटिंग रिलायबल हो जाती है। और इस पर सबसे टॉप पे नाम आ रहा था डिजिटेक का। 11,600 कुछ लोगों ने रेटिंग दी थी, 4.5, 4.6। तो ये बहुत ही अपने आप पे इंप्रेसिव था, और हम लोग करीब करीब एक मन बना चुके थे कि ठीक है डिजिटेक ब्रांड के साथ ही जाना है। बट द प्रॉब्लम वॉज कि हम लोगों ने देखा कि जो डिजिटेक की 10 इंच की रिंग लाइट है उस पर भी 11,600 कुछ रेटिंग्स हैं। जो 12 इंचेस की है, जो 18 इंचेस की है, उनका एक 19 इंच का ही मॉडल है जो फिलहाल आउट ऑफ स्टॉक है शायद अमेजोन पे, उस पर भी 11,600 कुछ रेटिंग है, जबकि वो प्रोडक्ट कंपैरेटिवली काफ़ी नया है। तो हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि जो रेटिंग्स हम लोग देख रहे हैं वो डिजिटेक ब्रांड की रिंग लाइट्स की है, इट्स नॉट मॉडल स्पेसिफिक। जबकि हम लोगों की रिक्वायरमेंट जो थी वो 18+ या 18 इंचेस रिंग लाइट की थी, तो उस 18+ रिंग लाइट के मॉडल के हम लोगों को अलग से रेटिंग्स नहीं दिखाई दे रही थी। तो बड़ी एक रीज़न हो सकता है कि जो डिजिटेक की 10 इंच की रिंग लाइट है वो काफ़ी अच्छी हो, लेकिन 12 इंच के जो या 18 इंचेस के जो रिव्यूज़ हैं या जो रेटिंग्स हैं वो उतने अच्छे ना हो।
तो एक तो वही हम लोगों को थोड़ा सा डाउट लग रहा था। हालांकि देयर इज़ नो डाउट हम लोग डिजिटेक के और प्रोडक्ट से इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोगों के पास डिजिटेक के 2 या 3 ट्राईपॉड्स हैं जो कि 3-4 साल से बहुत अच्छे चल रहे हैं। दे आर रियली स्टडी और गुड क्वालिटी के हैं। तो मीनवाइल हम लोग पीछे देख रहे थे कि क्या ऐसा है जो हम लोग कुछ ऐसा तो नहीं है जो मिस कर रहे हैं। तो एक डिफरेंट सी चीज़ एक और पता लगी कि ज़्यादातर रिंग लाइट्स ऐसी हैं जो कि सीधे जो आपका वॉल सॉकेट है उससे कनेक्ट हो जाती हैं। आप एक लीड लगाइए, एक प्लग है उसको लगाइए और वो लाइट से सीधे कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ बड़ी डिफ्रेंशिएटिंग लगी, वहीं पे हम लोगों को समझ में आ गया कि इस तरह की लाइट लेना ठीक नहीं है। अगर आप कोई भी लाइट ले रहे हैं अपने सेटअप के हिसाब से, अगर वो LED लाइट है, चाहे वो नॉर्मल LED लाइट हो जो स्क्वायर फ्लड शेप में आती है, या फिर एक रिंग लाइट है। हालांकि हम लोग आपको प्रेफर करेंगे, अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो आप रिंग लाइट लें। इट इज फार मोर बेटर एंड गिव्स यू अ बेटर रिजल्ट। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कुछ एक मॉडल्स ऐसे थे हमारे इंडियन मार्केट में है जो कि अलग से एक DC अडेप्टर दे रहे थे, और ये एक बहुत बड़ा पिवट पॉइंट बना कि हम लोगों ने चूज किया कि हम लोगों को कौन सी रिंग लाइट लेनी है। क्योंकि एक बड़ा रीजन ये है कि इनकेस अगर हाई वोल्टेज आ जाती है बहुत ज्यादा, तो ऐसी लाइट जो सीधे हमारे पावर सॉकेट से कनेक्टेड है वो बेकार हो जानी है, वो एकदम फूक जाएगी एंड इट विल बी ऑफ नो यूज इन फ्यूचर। रिपेयर कराना भी मुश्किल है। लेकिन इन केस अगर ऐसा होता है कि आपके पास रिंग लाइट ऐसी है जिसके पास बीच में एक DC अडेप्टर लगा हुआ है, तो उस DC अडेप्टर पे ही सारा डैमेज जाएगा, आपकी लाइट सेफ रहेगी इन केस ऑफ एनी हाई वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट काइंड ऑफ थिंग। तो ये एक बड़ा हम लोगों को फैक्टर लगा कि भाई हम लोगों को ऐसी एक रिंग लाइट लेनी है जिसके साथ अलग एक अडेप्टर आए, नंबर 1। नंबर 2 चीज़ हम लोगों ने देखी कि पर्टिकुलरली जो डिजिटेक की लाइट्स थी, क्योंकि और भी कुछ 2-4 भाई लोग हमारे ऐसे हैं जो कि कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनके पास ऑलरेडी कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ उनसे भी जो सलाह ली, तो उन लोगों ने ये बताया कि डिजिटेक की रिंग लाइट जो है वो फ्लिकर करती हैं। आप लोगों ने बहुत सारे लाइट्स ऐसी देखी होंगी या बहुत सारी वीडियोस ऐसी देखी होंगी जिसमें फ्लिकरिंग लाइंस चलती हैं। दैट इज ड्यू टू कि जो उनकी सराउंडिंग लाइट है उनमें कि उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है उसमें प्रॉब्लम होती है, और फ्रिक्वेंसी हम लोग एडजस्ट करते हैं, फिर 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज पे एडजस्ट करते हैं अपने कैमरा को, तब वो फ्लिकरिंग जाती है। तो यहाँ पे ऐसा है कि वहाँ पे हम लोगों को पता लगा कि डिजिटेक की जो रिंग लाइट है वो फ्लिकर करती हैं एट हायर फ्रेम रेट। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो परचेज डिसीजन लिया था, जो हम लोगों ने लाइट मंगाई, उसको पहले हम लोगों ने उसमें एक छोटी सी एक वीडियो शूट करी बहुत हाई फ्रेम रेट पे, और वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो लाइट थी वो बिल्कुल भी फ्लिकर नहीं कर रही थी। जो LED थी वो मिनिमम ब्राइटनेस पे भी कंसिस्टेंट थी। तो ये दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट की फैक्टर रहा जो हम लोगों को ध्यान रखना है, जो हम लोगों ने भी ध्यान रखा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक अपने आप में एक यूनिक फीचर है इस पर्टिकुलर लाइट का, वो ये कि ओसाका के साथ आपको एक डिफरेंट सा एक T शेप का अडेप्टर मिलता है, जिसको माउंट करते हैं अगर आप रिंग लाइट पे, तो आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप अपने कैमरा को लेफ्ट राइट या थोड़ा सा आगे पीछे भी उसकी जो पोजीशन है उसको फाइन ट्यून कर सकते हैं, जो कि इस तरह के कुछ हम लोगों को किसी और लाइट में नहीं मिला। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ओसाका इज़ कम्प्लीटली मेड इन इंडिया। ये अपने आप में काफ़ी एक ऑलरेडी एक बहुत बड़ा एक की फैक्टर था कि कंप्लीटली मेड इन इंडिया एक प्रोडक्ट हम लोग खरीद रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स आर फार मोर रिलायबल एज कम्पेयर टू द चाइनीज़ प्रोडक्ट्स वी हैव। तो ये सब चीज़ें थी जिन्होंने कलेक्टिवली हम लोगों को पुश किया कि हम लोग ये चीज़ लें। इसके अलावा हमारे पास दूसरा एक ऑप्शन था, वो था कोडैक का। कोडैक भी मतलब क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी स्टडी है, लेकिन वो लाइट बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी। मतलब हम लोगों को ये रिंग लाइट जो है वो अमेजॉन से ही पड़ी 4000 रुपीज़ के आसपास। इसके अलावा अगर आप ओसाका की अपनी वेबसाइट पर जाएंगे तो ये 3700 के आसपास आपको पड़ेगी विद रिमोट। ये इसकी एक अच्छी क्वालिटी है कि रिमोट के साथ आती है, एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ आप बैटरी लगा सकते हैं। थर्ड इज़ कि ये 9 फीट लंबे स्टैंड के साथ आती है, इतनी हाइट तक वो स्टैंड जा सकता है, स्टैंड भी काफ़ी स्टर्डी है। तो इन सारे की फैक्टर्स को ध्यान रखें। अगर आप एक LED लाइटिंग सेटअप बनाते हैं अपनी कंटेंट क्रिएशन के लिए, तो यू विल नॉट गेट डिसअपॉइंटेड। क्वालिटी बेहतर मिलेगी, इट विल बी मच मोर ड्यूरेबल, इट विल बी बैंग फॉर बक, और इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप 30 FPS पे शूट कर रहे हैं, 60 FPS पे, द वीडियो क्वालिटी विल बी नाइस एंड रियली सैचुरेटेड। तो अगर हमारी टिप्स आपको यूज़फुल लगती हैं और आपको लगता है कि इन टिप्स को इस्तेमाल करके, इन टिप्स को ध्यान में रख के आप एक वाइज परचेज डिसीजन ले पाएंगे, तो ज़रूर लाइक करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए स्ट्रीमर डाइजेस्ट को, और वो घंटा आपको ज़रूर दबा देना है जो नोटिफिकेशन बेल आइकॉन है, नोटिफिकेशंस को कर देंगे ऑल पे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।